को मुश्किल बनाता है? जो अल्लाह की राह पर चलता है उसे ही सबसे ज्यादा आजमाइश क्यों मिलती है? क्या अल्लाह का कुर्ब पाने का मतलब है सुकून या दर्द की गहराइयों से गुजरना? क्या अल्लाह के हो जाने का मतलब यह है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए? जो अल्लाह के हो जाते हैं उनकी आंखें अक्सर अश्कबार क्यों रहती हैं? एक नौजवान की कहानी जो दुनिया की फितना परस्ती से तंग आकर अल्लाह की तरफ लौटता है। जब वो तौबा करता है उसकी दुनिया बदलने लगती है, मगर आसानी की तरफ नहीं बल्कि मुश्किलात की तरफ। दोस्त छूटने लगते हैं, घर वाले मुखालिफत करने लगते हैं, रिस्क में कमी आने लगती है। वो हैरान होता है, या अल्लाह, मैं तो तेरे करीब आया हूं, तू मेरी जिंदगी मुश्किल क्यों बना रहा है? लेकिन वो नहीं जानता कि ये मुश्किलात दरअसल कुर्ब ए इलाही की अलामत है, न कि सजा। हम यहां तफसील से बयान करेंगे अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को आजमाता क्यों है। अंबिया की जिंदगियां सबसे ज्यादा मुश्किल क्यों थीं? हजरत यूसुफ, हजरत अय्यूब और नबी करीम की मिसालें। जो अल्लाह का हो जाता है वो फानी दुनिया से जुदा होना सीखता है और इसीलिए दुनिया उसे तंग करने लगती है। अल्लाह का होना आसान नहीं, मगर अल्लाह के साथ होना हर मुश्किल को आसान कर देता है। जब कोई गुनाहों भरी दुनिया को छोड़कर अल्लाह की तरफ पलटता है तो उसकी जिंदगी आसान क्यों नहीं हो जाती? क्या अल्लाह का हो जाना दुनिया से अलग कर देता है? क्यों वो लोग जो अल्लाह के हो जाते हैं उनकी आंखें अक्सर अश्कबार रहती हैं? क्या अल्लाह की तरफ आना राहत है या दर्द का दरवाजा? आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं जो हर उस दिल में है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। ये कहानी है हसन की, एक आम सा नौजवान जो जिंदगी के गुनाहों में गर्क था। दोस्तों के साथ रातें बाहर, माँ बाप से बेपरवाह और दिल में सिर्फ दुनिया की चमक। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। नमाज के दौरान मस्जिद में बैठा एक बूढ़ा शख्स रो रहा था। हसन ने पूछा, बाबा जी, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बस एक जुमला कहा, जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाती है तो बाकी दुनिया बहुत छोटी लगती है। ये जुमला हसन के दिल पर लग गया। उसी रात हसन ने तौबा की, आंखों से आंसू रवां हो गए। वो अल्लाह का बन गया। लेकिन फिर तूफान आया। अल्लाह का बनने के बाद सब कुछ आसान होना चाहिए था, है ना? नहीं। दोस्तों ने कहना शुरू किया, अब मौलवी बन गया है। घर वाले कहने लगे, इतना बदला हुआ क्यों है? तुझे किस चीज ने बदल दिया? वो काम जिससे रोजी मिलती थी अब जमीर के खिलाफ लगने लगा। दिल चाहता था कुरान के करीब रहे, मगर दुनिया के शोर ने चैन छीन लिया। क्या ये उसका इनाम था? नहीं, ये तो आजमाइश थी। अल्लाह का बनने का मतलब होता है कुर्बानी देना, कुरान हमें बताता है। क्या लोगों ने यह गुमान कर लिया कि वो सिर्फ ये कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया न जाएगा? सूरतुल अनकबूत। जो अल्लाह के हो जाते हैं उन पर पहाड़ जैसी आजमाइशें आती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह उनके ईमान को पाक करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम खुद को छोड़ दो और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। मुश्किल क्यों आती है? क्योंकि दुनिया तुम्हारी नहीं रही। जब तुम अल्लाह के हो जाते हो तो दुनिया तुम्हें गैर समझने लगती है। तुम उन महफिलों में फिट नहीं होते जहां गुनाह बिकता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। हर तकलीफ तुम्हें मजीद सब्र सिखाती है। हर आंसू तुम्हारे दिल को साफ करता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें खास बनाना चाहता है। आसान जिंदगी सबको मिलती है, लेकिन अल्लाह जिन्हें पसंद करता उन्हें आजमाता है ताकि वो लोगों के लिए मिसाल बने। हजरत यूसुफ को कुएं में फेंका गया, गुलाम बनाया गया और कैद भी काटी सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह के थे। हजरत अय्यूब को बीमारी, माल व दौलत, हत्ता के औलाद की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी क्योंकि वो अल्लाह के थे। नबी करीम को तायफ के लोगों ने पत्थरों से जख्मी कर दिया, मक्का से निकाला। कई सालों तक माशी बॉयकॉट किया गया और वो अल्लाह के सबसे महबूब। अगर इन हस्तियों की जिंदगियों में तकलीफें थीं तो तुम और मैं कौन होते हैं सवाल करने वाले? हसन ने एक दिन सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, मैं तेरे लिए आया मगर मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। दिल से आवाज आई, हसन, तुम मेरे हो गए हो और दुनिया मेरे बंदों के लिए कभी आसान नहीं थी। जो अल्लाह का हो जाता है वो रातों को रोता है, दिन में सब्र करता है, मगर दिल के किसी कोने में सुकून होता है जो दुनिया का कोई इंसान छीन नहीं सकता। वो सुकून जो सजदे में मिलता है वो किसी आसाइश में नहीं। जो अल्लाह का हो जाता है उसकी जिंदगी में मुश्किलात क्यों आती है? अब हम बात करेंगे कि जब बंदा अल्लाह का बन जाता है तो अल्लाह भी उसका हो जाता है।
तो फिर सवाल ये है, अल्लाह किसी का हो जाए तो क्या होता है? तन्हाई में एक नया सफर, जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेती है, जब दोस्त तुम्हारी इबादत पर हंसते हैं, जब घर वाले तुम्हें हद से ज्यादा दीनी कहकर तुम पर तंज करते हैं, तो तुम तन्हा महसूस करते हो। लेकिन वो तन्हाई दरअसल अल्लाह से कुर्ब का पहला जीना होती है। अल्लाह तुम्हें चुनता है। जब अल्लाह किसी को अपने करीब बुलाना चाहता है तो वो पहले उसे दुनिया की तरफ से मायूस करता है। क्यों? ताकि वो बंदा सिर्फ अल्लाह की तरफ देखे। ये एक खास इंतखाब होता है। दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया। सब्र, कुर्ब-ए इलाही का रास्ता अल्लाह अपने बंदे को सब्र सिखाता है। लेकिन ये सब्र सिर्फ खामोशी नहीं, ये एतिमाद है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कोई हिकमत है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा। अल्लाह सब्र करने वाले को छोड़ता नहीं, बल्कि वो उसके साथ होता है जैसे एक साया हो धूप में। दुआ, अल्लाह से बात का रास्ता। जब तुम दुआ करते हो तो वो सिर्फ मांगने का अमल नहीं, बल्कि वो तुम्हारा अल्लाह से रिश्ता जोड़ने का तरीका होता है। हर वो दुआ जो तुम मांगते हो वो या तो फौरन कबूल होती है, या तुम्हारे लिए कोई मुसीबत टल जाती है, या वो आखिरत के लिए जमा की जाती है। और दुआ की सबसे खूबसूरत हालत वो है जब तुम रोते हुए सिर्फ ये कहते हो, या अल्लाह तू है ना। अल्लाह का बंदे के लिए गैबी निजाम एक। जब तुम बेरोजगार हो जाते हो, कहीं से रिस्क का दरवाजा खुल जाता है। 2, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई अनजान शख्स मदद के लिए आ जाता है। 3, जब तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, तुम्हारा दिल कहता है नहीं, अल्लाह है, सब मुमकिन है। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की मुदाखलत होती है। ईमान का मीठा जायका, जब कोई बंदा अल्लाह का हो जाता है तो उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत घटने लगती है और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ने लगती है। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं रहती, राहत बन जाती है। सजदा सिर्फ रस्म नहीं रहता, सुकून बन जाता है। कुरान सिर्फ अल्फाज नहीं रहता, जिंदगी का नूर बन जाता है। कैद में आजादी, ये बात अजीब लगती है, मगर जो अल्लाह का हो जाता है वो दुनिया की ख्वाहिशात से आजाद हो जाता है। लोग कहते हैं ये तो दीन की कैद में आ गया, मगर हकीकत ये है दुनिया के बंदे कैदी हैं और अल्लाह के बंदे आजाद। गलतियों पर शर्मिंदगी और अल्लाह की रहमत। अल्लाह का बंदा जब भी गिरता है वो दूसरे इंसानों की तरह गुनाहों पर फिक्र नहीं करता। वो रोता है, वो कहता है या अल्लाह मैं फिर गिर गया, मगर मैं तेरा हूं। और अल्लाह जवाब देता है उठ जा मेरे बंदे, मैं फिर से तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह की याद, दिल का सुकून। जब तुम अल्लाह का बन जाते हो तो तुम्हारा दिल दुनिया की चीजों से सुकून लेना छोड़ देता है। अब सुकून सिर्फ एक ही चीज से मिलता है। बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। शैतान की तरफ से हमले, जो अल्लाह का हो जाता है, शैतान उसके पीछे लग जाता है। वसवसे आते हैं, तुम तो गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हें कबूल नहीं करेगा, तुमने नमाज छोड़ी, तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम्हारी जिंदगी खराब है, दीन से कुछ नहीं बदलेगा। क्या आपने कभी सोचा है जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाए गए वही आखिरत में सबसे ऊंचे मकाम पर क्यों होंगे? जो शख्स अल्लाह का हो जाता है उसकी जिंदगी जितनी मुश्किल हो उसका अंजाम उतना ही खूबसूरत होता है। जिंदगी का असल सफर, जिंदगी एक आजमाइश है, एक इम्तिहान, और इस इम्तिहान में सवालात सिर्फ उनसे लिए जाते हैं जिनसे कामयाबी की उम्मीद हो। अल्लाह तुमसे राजी होना चाहता है, इसलिए तुम्हें आजमाता है। वो तुम्हें करीब बुलाता है और करीब सिर्फ वही आता है जो जलने और पिघलने के लिए तैयार हो। रूहानी तब्दीली, जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो दुनिया का हर दुख, हर आंसू, हर महरूमी उसे मजीद मजबूत बनाती है। दुनिया के थप्पड़ उसे तोड़ते नहीं, बल्कि उसे अल्लाह के आगे झुका देते हैं। कुर्बानी का सिला, हर वो चीज जो तुमने अल्लाह के लिए छोड़ी, अल्लाह उससे बेहतर देगा। तुमने गुनाह छोड़ा, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। तुमने गुनाहगार दोस्त छोड़े, अल्लाह तुम्हें नेक सोहबत देगा। तुमने दुनिया की मोहब्बत छोड़ दी, अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत देगा। जो अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। हदीस मफहूम, रात की तन्हाइयां और सजदे, जब तुम रात के अंधेरे में अकेले सजदे करते हो, जब आंखों से आंसू गिरते हैं और तुम बस कहते हो या अल्लाह बस तू मेरा हो जा, तो तुम्हें मालूम होता है कि अब तुम किसी इंसान के नहीं बल्कि अल्लाह के बन चुके हो। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह भी तुम्हारा हो जाता है। वो मुकाम जहां दर्द खत्म होता है, अल्लाह का बंदा जब आखिरी हद तक सब्र करता है,
और अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लेता है तो एक वक्त आता है कि दुनिया का दर्द महसूस तो होता है मगर दिल को तकलीफ नहीं देता। क्यों? क्योंकि दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो चुका होता है। अल्लाह का वादा सब्र करने वालों को उनका अज्र बगैर हिसाब दिया जाएगा। सूरत झुमर। तुम्हारी आंख का हर आंसू, दिल की हर तकलीफ, जिंदगी की हर कुर्बानी अल्लाह के यहां जमा हो रही है और एक दिन अल्लाह वो सब वापस करेगा, ऐसा कुछ देकर जिसका तुमने कभी सोचा भी ना होगा। जन्नत, आखिरी सुकून। अल्लाह के बंदे को जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो सबसे पहला इनाम क्या होगा? अल्लाह खुद उससे बात करेगा। वो कहेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हो जा। और तब तुम्हारे दिल की हर तकलीफ, हर महरूमी, हर जख्म एक लम्हे में खत्म हो जाएगा। वो इनाम जिससे बड़ा कुछ नहीं। नबी करीम ने फरमाया, जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह उनसे पूछेगा, क्या तुम राजी हो? वो कहेंगे, क्यों नहीं? अल्लाह कहेगा, अब मैं तुम्हें अपनी रजा अता करता हूं और इसके बाद कभी तुम पर नाराज नहीं होऊंगा। यह है वो मुकाम जहां दुनिया की सारी आजमाइशें कामयाबी में बदल जाती हैं। अगर अब भी आजमाइश में हो, अगर तुम्हारी जिंदगी आज भी मुश्किल है, अगर तुम रात को रोकर सोते हो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो बस ये याद रखो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तुम्हारा हर आंसू, हर तकलीफ एक नेमत बनने वाली है। आखिरी पैगाम, जो अल्लाह का हो जाता है उसकी जिंदगी वाकई मुश्किल हो जाती है, लेकिन वही मुश्किलात उसे अल्लाह का करीबी तरीन बंदा बना देती है। तो अगर तुम ये जिंदगी अल्लाह के लिए जीते हो तो जान लो, अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। या अल्लाह हमें सबको अपना बंदा बना ले, हमें आजमाइशों में सब्र दे और आखिर में हमें वो सुकून दे जो तेरे दीदार के बगैर मुमकिन नहीं। आमीन या रब्बुल